आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों मैं नहीं आया इसलिए। ओ भाई यार तुम मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो। ये पिछले 4-5 दिन में जो हीट बढ़ी है, जो गर्मी बढ़ी है, मेरा नूरा फतेही भाग गया भाई छोड़ के। मेरा नाचने का मन नहीं कर रहा भाई। कल मेरी हालत इतनी बुरी थी कि एनर्जी नहीं थी, नस पे नस चढ़ रही थी, हालत खराब हो रखी है। नाले ग्लूकोन डी के डिब्बे में ओआरएस मिला रखा है मैंने, पर किसी को फर्क क्या पड़ता भाई। एसी ले ले। अबे काहे का एसी ले ले। एसी कितना महंगा मालूम है? 28% तो वो ले जाएगी चाची तुम्हारी ताई। और कल मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था, अपना बैठा हुआ था खाली, तो मैं ब्राउज कर रहा हूँ, उसमें खट्टर जी आए मेरे पास। खट्टर जी आए तो मुझे दिखा 28। मैं कहा हो इतनी गर्मी है, कुछ तो भला करने वाले ये लोग। तो मैं एक्साइटेड हो गया, इतनी गर्मी और मेरे भले की बात कोई करे तो मैं तो एक्साइटेड होऊंगा। मैं खोला उसे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खट्टर जी बोलते हैं हम नया लॉ लाने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अगर तुम एसी रखते हो तो तुम्हारा जो टेम्परेचर का गैप होगा वो 20 से 28 के बीच में होगा। मैं कहा टैक्स कम करने थे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मतलब कल को तुम ये रिपोर्ट पढ़ो कि बंदे को अरेस्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने 16 पे चला रखा था, ये 18 पे चला रखा था। अरे टैक्स कम करो यार। वो नहीं हो पाया भाई मैं जेन्युइनली, मैं उस दिन भी ये बात बोली थी, मैं आज भी एक बात बोल रहा हूँ। ये बंदे ऑफिस में रहते हैं एसी, गाड़ी में चलते हैं एसी, घर में रहते हैं एसी, बिजली का बिल संविधान भर रहा है, हमारी लिए जा रहे हैं यार। ये साले यूरोपियन कंट्रीज के लॉज उठा रहे हो तुम। अबे उनका नेचर देख, वहां पे ठंडी रहती है, वहां पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। हमारे नेता तो लगे हुए अपने दोस्तों के लिए, दोस्ती बनी रहे। अभी मैंने पढ़ा 1 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर दे दिया। अबे टैक्स कम करते हैं इसी पे फिर। मगर क्यों? अब देखो इस पे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तू ओपिनियन देते ना इसलिए लोग पसंद नहीं करते तेरे को। भाई इस पे ओपिनियन देने वाली बात है? साले हवा खराब है मेरी लेजिट हवा खराब हो गई 2 दिन में। अब ना नोटिस करना इस पूरी वीडियो को, मैंने 3 चीजें चला रखी है, पंखा, एग्जॉस्ट और टेबल फैन। उसके बाद तुम मेरी हालत देखना कितने पसीने बहते हैं। ये साले अंधभक्तों को फर्क पड़ता नहीं है, ट्विटर पे कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। जहां पे इनको मालूम है कि राइट विंग वो लेफ्ट विंग वाले पगला जाएंगे, रिप्लाई करेंगे, आरटी करेंगे, एंगेजमेंट मिलेगी। ट्विटर में एलोन मस्क तो पगलाया हुआ है, वो लाखों रुपए देता है इनको। अपन साले यहाँ पे इतना नहीं कमा पा रहे कि एक एसी अफोर्ड कर पाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट बोल नहीं सकते क्योंकि सवाल करना तो अलाउड नहीं हमारे यहाँ पे। क्योंकि जिनको सवाल करना चाहिए था वो तो चरण वंदना में बिजी हैं। अगर सवाल करने वाला सही टाइम पे सही सवाल कर लेता तो आज हमारी ये हालत थोड़ी होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल की सबसे मेजर खबर की, जो थी बीबीसी की रिपोर्ट, कुंभ स्टैम्पेड। याद है सबको? सरकार की ऑफिशियल डेटा के हिसाब से नंबर है 37। बीबीसी का कहना है भाई कम से कम 82 प्लस है। 82 प्लस। कहाँ गई मेरी पापा की परी? बुलाओ जरा। कुछ नहीं हुआ, सब अफवाह है, बोल दे बीबीसी इंडिया। साले ये तुम्हारा काम था, तुम्हारा काम। अगर तुम अपना काम कर लेते सही से तो ऐसी बकैती नहीं करनी पड़ती। 4-5 दिन पहले तुम आरसीबी, मैनेजमेंट, कांग्रेस, विराट कोहली सबको घसीट रहे थे। एक ट्वीट नहीं दिखा मुझे, एक ट्वीट, एक रिपोर्टिंग नहीं दिखी, एक प्राइम टाइम डिबेट नहीं दिखा इस बारे में। कौन है गोदी? कौन है? डी वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रहा। ये इतना ओपनली कर रहे हैं, उसके बाद इनको बुरा लगता है जब इनको गोदी मीडिया बोल दें, आप डी वर्ड बोल दें। शर्म आ रही है? नहीं। क्या वो जो 45 लोग जो लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे कुंभ स्टैम्पेड में, क्या वो भारतीय नहीं थे? या उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग से कोटा बना के दे दिया था आपने? ये सवाल मैं नहीं कर सकता ना भाई। मगर क्यों? 26 ऐसी फैमिली पाई गई है इस रिपोर्ट में जिनको जबरदस्ती साइन करा गया पेपर पे कि इनके घर में जो भी हुआ है कुंभ में वो उस भगदड़ की वजह से नहीं हुआ, इनको कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ये हुआ है। फोर्सफुली साइन कराया, 5 लाख दिए क्योंकि कुंभ वालों को 25 लाख मिले। समझ रहे हो? ये है हालात हमारे। किसी की कोई परवाह नहीं, बस इनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी की कदर है। और इस पे मैं सवाल कर दूं तो मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा, है मैं अंधभक्त हो जाऊंगा, मैं कांग्रेसवादी हो जाऊंगा, मैं लिबरांडू हो जाऊंगा, मैं सब हो जाऊंगा। बात तो सही है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से 19 परिवार तो ऐसे थे जिनको कंपनसेशन तक नहीं मिला, जिनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिली, जबकि उनके पास पूरे सबूत पड़े थे, फोटो और वीडियोस पड़ी थी जहां पे उनके परिवार के लोग उस स्टैम्पेड में दिख रहे थे। एड्रेस तक नहीं किया गया। क्या धर्म था, क्या जाति, करें अब उसमें बहस? नहीं कर सकते। ये तो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, ये है योगी मॉडल, जहां पे किसी की जान की कदर नहीं। बात करें उस बारे में, कोविड में, कुंभ में, इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन सेफ्टी नंबर 1 पे है वो तो।
जो कि अंडर रिपोर्टेड है तब नंबर 1 है। तुम सोच रहे हो जो रिपोर्ट नहीं होते उस पे क्या होगा? चंदा चोरी कर गए, कोई हिसाब नहीं, कोई नंबर्स नहीं, कोई डेटा नहीं हमारे पास। इतने कम्युनल राइट्स हो रहे हैं देश भर में, यूपी में सबसे ज्यादा, सिर्फ उसका धर्म पूछ के ना। कैसे पता तुम्हें कौन अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा होगा इसमें? कैसे एड्रेस करोगे तुम? गांव रक्षक के नाम पे डेटा नहीं है यूपी का, यूपी का डेटा नहीं है, अनऑफिशियल नंबर्स है कि 250 से ऊपर तो हैं जिन्होंने गांव रक्षा के नाम पे निपटा दिए लोगों को। कितनी गारंटी ले सकते हैं कि ये जो नंबर तुम अनऑफिशियली भी दे रहे हो ये सिर्फ गांव रक्षा के चक्कर में हुआ, पर्सनल ग्रज नहीं था किसी का। बट कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि नंबर्स ही नहीं हमारे पास। और अगर नंबर्स आ भी गए और किसी ने कर भी दिया तो उसको एंटी नेशनल बोलेंगे, और वाह योगी जी वाह करने के लिए रूबिका लियाकत आ जाएगी। सब अफवाह है, किसी की मत सुनिए। मुझे पैसे मिले, मैंने करोड़ों का घर खरीद लिया, एज एन जर्नलिस्ट उस पर कोई सवाल ना करे, उस पर कोई ईडी सीबीआई रेड ना पड़े, तो मुझे चरण वंदना तो करनी पड़ेगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ना मुंबई वाले केस में इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुंभ वाले में मिस इन्फॉर्मेशन पास कर दी, बट चिन्ना स्वामी में हुआ तो सबसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लीजेंड नितिन गडकरी हर 2 साल बाद आता है, एक भाषण देता है कि अगले 2 साल में इंडिया की सड़कें अमेरिका की सड़कों से ज्यादा बेटर होंगी। हर 2 साल में इतिहास है। मैं 11 साल से जुमला सुन रहा हूं, आप एक डेडलाइन क्यों नहीं दे देते? वो नहीं हो पाएगा। अबे फिर बोल गया यार अमेरिका की सड़कों से। अबे अमेरिका हमारे लोगों की इज्जत नहीं कर रहा, हथकड़ी बांध के मुंह जमीन पे घुसेड़ के बेच रहा है, उस पे तो बोलो कुछ नहीं, सड़कें बना देंगे बट अभी फिलहाल रोड। 5 साल से ये बंदा सेम जुमला दिए जा रहा है, 5 साल से, और एक मीडिया पर्सनैलिटी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। बट राष्ट्रमानी माल्या का क्वेश्चन कर ले तब सबके जबान पे आ जाता है, अरे जर्नलिस्ट करता अपना काम, तो उसको जरूरत ही क्या थी? करता ना, कर रहा है ये सवाल करना है या रिपोर्ट करना है? तुझे क्यों बताऊं? राष्ट्रमानी के उस इंटरव्यू के बाद अभी मेरे को एक रिपोर्ट मिली है जहां पे बोला गया कि माल्या अभी भी 7,000 करोड़ देना बाकी है। 6,000 करोड़ का लोन डेबिट में, 14,000 करोड़ रिपे कर दिए, लूट लिया हमने। इसके बाद सूद मिला के 7,000 करोड़ और दे। वो अंबानी के केस में शांत क्यों? हम 16 लाख करोड़ वेव ऑफ किए हमने। कितने लोगों को जानते हो तुम? सब देश में रहते हैं, कोई देश छोड़ के नहीं भागा। कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? वेव ऑफ। ये विलफुल डिफॉल्टर था, वसूल लिया, तो सूद किस बात का मांग रहे हैं हम? सेटलमेंट करनी थी ना, सेटलमेंट से ज्यादा अमाउंट पे कर चुका है वो। और कितनी सेटल नहीं, अभी सूद वसूलेंगे जब तक हमारा मुद्दा बनता है, हमारी इमेज बनती है, हम करते रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर लेजिट अंधभक्तों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधभक्त लगे बड़े, अंधभक्त को जो भी मिल जाए सब सही है, सब चंगासी। बोल दो। मालदीव्स को हम बॉयकॉट कर रहे थे, कर दिया। कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बन गई। कोई बोला कुछ? उसका पति छावा जैसी मूवी करके लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है। रूपाली गांगुली बीजेपी की नेता है प्लस एक्ट्रेस है। वो बोलती कि मोदी जी का इतना चलता है कि वो एक बार बोलते चाइना को बॉयकॉट, तो बॉयकॉट कर रहे हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं। अंबानी अदानी सबसे ज्यादा इंपोर्टर है। हम 16 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सुन रहा है? मोदी जी की? गांगुली जी आप तो बता सकते हैं, दादा की कसम आपको कुछ भी। पर मैं पूछ नहीं सकता ना गांगुली से, रूपाली गांगुली से। जब सारी चीज प्रॉफिट में, टाइम पास में, जॉब में मिली हुई है, नेतागिरी भी करते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। अंधभक्त वाली चीज है ना, सेम चीज अभी ये स्मृति ईरानी का भी हो गया, कर लिया साइन कॉन्ट्रैक्ट उसने एजुकेशन मिनिस्टर से वापस सेक्टर। उनका भी बयान आया है कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में गरीबों का भला किया है, एग्रीकल्चर का भला किया है, औरतों का भला किया है और कंट्री का भला किया है। एफडीआई कितनी है? वुमेन सेफ्टी मैं बात करूं, अभी 4 साल की बच्ची का केस आज ही का है। सोनम रघुवंशी असम से गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आई एक लड़की गायब हो जाती है, जिसकी बॉडी उत्तराखंड में मिलती है। वुमेन सेफ्टी की बात करें और क्या? एग्रीकल्चर, फार्मर्स। नंबर्स नहीं है मेरे पास, नंबर्स हैं ही नहीं। तुम गूगल करके देखो विकिपीडिया का पेज, 2005 के बाद डेटा ही नहीं दे रहा मेरे को। मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैं इतनी तो प्रॉमिस कर सकता हूं, घटे नहीं है, बड़े तो हैं, बट वो नंबर मैनिपुलेट कैसे होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। गरीब साले मिडिल क्लास फैमिली को वापस पुअर्टी में भेजने वाले तुम तो मत ही बोलो। ये सब दोगला। बट क्या फायदा बोलने का या सवाल पूछने का? मैं पूछूंगा साले गोदी मीडिया मुझे ही विलन बना देगा, और फिर ये नाज़िरा जैसे आ गए लोग मेरी जिंदगी में तो मेरे से ही पैसा वसूलने लगेंगे। और मैं तो इतना बड़ा आदमी भी नहीं, फंसा दूं मैं इनको। क्यों? मैं नहीं दिख रहा हूँ? सिल्क समिता दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? लेजिट उन्होंने मोहक मंगल पे एक और केस मार दिया 50 लाख का, कि उसकी 8 वीडियो हैं जहां पे वो हमारी फुटेज यूज करके प्रचार कर रहा है, पैसे कमा रहा है।
और उसकी वीडियो देख के लोग हमारी वीडियो नहीं देखते। तुम दिन में 100 वीडियो डालते हो, तुम अपनी वीडियो खुद नहीं देखते बे। मैं जितने इंटरव्यू देखता हूँ, जितने भी पॉलिटिशियन फिगर के, INI के 2 होते हैं, ANI के जो भी है, दूरदर्शन का एक भी नहीं होता। ANI, PTI या फिर रीजनल लैंग्वेज के सारे आ जाएंगे, दूरदर्शन का है। सोनम रघुवंशी के केस में 1000 बातें आई हैं सामने, उसमें दूरदर्शन का एक भी रिपोर्टर नहीं दिखा। दूरदर्शन में तुमने तिहाड़ी डाल रखा है तो उसको रिपोर्ट कहां से मिल रही है? ANI से खरीद रहा है वो भी। इतना गिरा दिया तुमने स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास है दूरदर्शन की गरीबी में जी। अबे साले। और देखो मैं पूरी वीडियो में जितनी भी खबर दे रहा हूँ ना, थोड़ी इधर उधर हो रही है, बट बेसिकली मेरे को प्रायोरिटी की बात करनी थी, क्योंकि मैं छुट्टी पे था ना, तबीयत भी ठीक नहीं उतनी, तो मैं थोड़ा हौच-पौच हो गया। बट प्रायोरिटी क्लियर है इन सब की। जो नेता है उनको अपना सत्ता चाहिए, और उस सत्ता को पाने के लिए उन्हें जो प्रचार वचार करना होता है, उसका जो खर्चा उठाता है, उनको बाद में पैसा रीपे करना होता है। तो धंधा वाला हिसाब है। तो उनका मैं समझता हूँ उनको पावर चाहिए, पैसा तो फिर वो बना ही लेंगे। फिर बचा क्वेश्चन करने वाला जो है मीडिया। मीडिया सिंपल है, जेल में रह लो। वो जेसिका नो वन जेसिका वाला मूवी देखा ना तुमने? उसका एक डायलॉग है कि 1 करोड़ ले ले या 1 गोली ले ले। मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, बट मुझे वो गोली भी नहीं चाहिए। वही मीडिया का हाल है हमारे देश में कि हमें पैसा ठीक है दो या ना दो, बट मुझे जेल में भी टाइम नहीं बिताना। वरना उमर खालिद 5 साल से है बिना ट्रायल के, उस पर कोई बात नहीं करता। तो उनको भी क्या ब्लेम करूं? उनको पैसा मिलता है और काम धंधा कुछ करना नहीं, जय हो करना है। मास्टर स्ट्रोक, विश्व गुरु सब करना है। पापा ने वॉर रुकवा दी, क्या जाता है? ये बोलने के पैसे मिल रहे हैं, मुझे मिलेगा मैं भी बोलूंगा यार, इसमें गलत क्या है? क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? फिर बचे मूवीज वाले सिंपल फैक्ट छुपा देते हैं और कुछ भी मूवी बना देते हैं। अग्निहोत्री का देखो तुम, अपना केरला फाइल्स हो गया, कश्मीर फाइल्स हो गया, फैक्ट्स बेस्ड क्लेम तो करते हैं, बट फैक्ट्स बहुत दूर तक नहीं मिलता उसमें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और मुद्दा क्या है? सिर्फ लोगों के इमोशन के साथ खेल के पैसा कमाना। इमोशन के नाम पे फिल्म बिक जाएगी। कल तक लोग ऐसा बोलते थे, मैं मानता नहीं था कि डायरेक्टर इतना गिरा थोड़ी होगा। फिर मेरे को याद है बीफ खाता है तो इसका ईमान तो है नहीं। कल तक ये दिल्ली फाइल्स बना रहा था, बट दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो वो फिल्म तो बन नहीं सकती। तो अब बनेगी बंगाल फाइल्स, क्योंकि अगली बार बंगाल सरकार, उसने दिल्ली फाइल्स मूवी शूट करी, रिलीज आते आते वो बंगाल फाइल्स बन गई। सिंपल 2020 दिल्ली राइट्स को अब वो मुर्शिदाबाद कांड बना देंगे, अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी बना देंगे, और अमित शाह वाह। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक बंदा जाके अग्निहोत्री से सवाल नहीं करेगा कि आप इतने टाइम से रिसर्च कर रहे थे दिल्ली फाइल्स के ऊपर, तो ये सडनली नाम चेंज होके बंगाल फाइल कैसे हो सकता है? एक बंदा सवाल नहीं करेगा। बट मैं अगर क्वेश्चन कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कैसे था, तो मेरे ऊपर केस हो सकते हैं, इसलिए मैं करूंगा नहीं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वो 4 लोग पकड़े नहीं जाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये नेता कह रहा था। देखो मैं दिखा रहा हूं भाई, मैं सवाल करता ही नहीं भाई। बस निकल गई हवा, बिल्कुल मेरी हवा एक्चुअली निकली हुई है गर्मी के मारे भाई, पिटाई नहीं हो सकती मेरी अब। और देखो तुम्हें लगता होगा ना मैं ये बातें बोलता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है इसलिए बोलता हूँ, नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि लोग क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन करना चाहिए था यार, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हम लोग? मैं इसे मजाक में करना चाहता हूँ, बट बहन क्या किसी की मौत पे मजाक कैसे करूँ मैं? रघुवंशी की बहन हूँ मैं, नहीं कर सकता ना मैं। और जिनका काम है उन्हीं को साजे, कोई और करे तो ज्ञानी लागे। मतलब गोदी मीडिया इतना पागल हो गई। सोनम रघुवंशी का केस एक बैड इंटेंशन, बैड माइंडसेट का केस है। उसमें पूरा जेंडर घुसेड़ दिया, उसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट घुसेड़ दिया, मेघालय को बदनाम करने लग गए, जिस पे जाके बाद में अर्णब गोस्वामी ने माफी मांगी है नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, क्योंकि वहां पे शायद उसका चैनल है। ये सेम चीज कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं करी तूने? क्यों नहीं करी? दोगले साले। हाँ तो बस आज के लिए इतना कॉफी है भाई। मैं 2 दिन बाद आया हूँ इस रूम में। ये रूम एक्चुअली हीट चैम्बर है, ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है और यहाँ पे ना पूरी हीट ऑब्जर्व हो जाती है। मेरा सामने एक रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अभी 2 दिन से, तो वहाँ पे कम गर्मी है एज कम्पेयर टू दिस रूम। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब पता नहीं एसी का क्या करना है साहब, क्योंकि खर्चे बहुत हो रहे हैं। अब ये एसी ले लिया तो और ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। सो तुम लाइक कर देना और कमेंट कर देना क्या करोगे। वाह मोदी जी वाह। पीस पीस।